चलिए भाई, आ जाइए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं आपको करंट अफेयर प्रेजेंट करता हूँ 26 सितंबर का। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। हमेशा की तरह आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिलेगी। एक्स्ट्रा डिटेल्स को याद करने की कोशिश करेगा और ये सारी ही डिटेल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल का पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, पूछा गया कि प्रोग्रेसिव प्रगति पुरस्कार जो है, प्रोग्रेसिव अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? मोरक्को के प्रधानमंत्री को, तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को, 23 सितंबर को, 25 सितंबर को, नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ इस बार की थीम रही है। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आपका जरूरी है कि कोऑपरेटिव मंत्रालय दे किसको दिया गया। तो आपको पता है कि इस बार कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया गया और इसकी जिसकी सबसे पहली कमान जो है हमारे होम मिनिस्टर को दी गई है, यानी अमित शाह जी को दी गई है। और पहला जो आपका कोऑपरेटिव, जबकि पहला है तो इस वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाना, पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया जा रहा है आपका न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, जयपुर में किया गया, नन ऑफ दीज? कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो आपका इनोवेशन सेंटर है इनॉग्रेट किया गया वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है जयपुर, राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जो है कि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड? तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वी आर चौधरी को किया गया, अजित जोशी को किया गया, वीरेंद्र सिंह को किया गया, नन ऑफ दीज? ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे वीरेंद्र सिंह पठानिया, जिनको जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड जो है अपॉइंट किया गया, जो कि पूछा जा सकता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड कौन बनाए गए हैं? तो वो वीरेंद्र सिंह पठानिया बनाया गया। जबकि ऐसे पूछा जाएगा आपको कि कोस्ट गार्ड के कौन है, तो वो हो जाएंगे के नटराजन, डीजी अगर पूछा जाएगा आपको तो। हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स? हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में किसने टॉप किया? भारत की रैंक 59, आपको पता है भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? 59। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी डेनमार्क, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज ऑनर्ड कपिल पठारे विद बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड? पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे आपके जो है कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने, यानी भगत सिंह कोश्यारी ने अभी जो है बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से कपिल पठारे को सम्मानित किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज द स्टेट सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी बीन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? जयपुर में करी गई, हैदराबाद में, कोहिमा में, या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा कोहिमा में। ध्यान रखिएगा, कोहिमा में राज्य मृदा प्रयोगशाला शुरू की गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हु हैज रिटन द बुक टाइटल द फ्रैक्चर्ड हिमालय? ठीक है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखी है? निरुपमा रॉय ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, अमिताभ घोष ने लिखी है, नन ऑफ दीज ने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, तो वो किसने लिखी है? निरुपमा रॉय ने लिखी है। जबकि रस्किन बॉन्ड की किताब मैंने बहुत सारी आपको बता रखी है, हाउ टू बी अ राइटर हो गया, या फिर मिरेकल हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, इट्स अ वंडरफुल लाइफ हो गया, उसके अलावा लोन फॉक्स डांसिंग हो गया, या फिर आपका ब्लू अम्ब्रेला हो गया। ये सारी किताबें किसकी हो जाएंगी? रस्किन बॉन्ड की। जबकि अमिताभ घोष ने, अभी मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, जंगल नामा ऑडियो बुक लॉन्च करा है। उसके अलावा अगर आपका पूछा जाएगा, नटमेग कर्स हो गया, माउंटेन लिविंग हो गया, हंगरी टेल्स हो गया, कोलकाता क्रोमोजोम हो गया, सी ऑफ पेबल्स हो गया, ये सारी किसकी किताबें हैं? तो अमिताभ घोष जी की किताबें ये हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निरुपमा रॉय। रिसेंटली रतन चक्रवर्ती हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, या नन ऑफ दीज? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको त्रिपुरा का रतन चक्रवर्ती को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? अमिताभ घोष, विजय गोखले, अविक सरकार, या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसकी किताब हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विजय गोखले की किताब, द हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया,
किसकी किताब है, तो वो हो जाएगी आपकी विजय गोखले की किताब, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेयर विल द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज विजय सांस्कृतिक महोत्सव। भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगी? न्यू दिल्ली में करेगी, कलकत्ता में करेगी, भुवनेश्वर में करेगी, या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कलकत्ता। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा आर्मी के द्वारा, तो वो किया जाएगा कलकत्ता में। अगर दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि भाई इंडियन आर्मी के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके मनोज मुकुंद नरवाणे, ध्यान रखिएगा। नेवी हेड करमवीर सिंह जी, और एयरफोर्स चीफ मार्शल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे वी.आर. चौधरी, जो कि पूछा जा सकता है, अभी चेंज भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? Who among the following has launched a new space startup called Privateer Space? स्टीव वोंजियाक ने किया है, एलोन मस्क ने किया है, जेफ बेजोस ने किया है, नन ऑफ दीज? तो देखिए को फाउंडर भी रहे एप्पल के, वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके स्टीव वोंजनेक, जिन्होंने प्राइवेटर स्पेस नामक जो स्पेस स्टार्टअप को लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसेस के लिए WHO को राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द WHO एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग? येरी मीना, गार्डन ब्राउन, या फिर आपका खुशी चिंदालिया, नन ऑफ दीज? देखिए कल भी ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा था और कल भी आंसर बताया था कि ब्रिटेन के पूर्व PM है, क्या हो जाएंगे वो, गॉर्डन ब्राउन, जो कि पूछे जा सकते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC फॉर द ईयर 2021-22 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अलका नांग्या अरोड़ा को चुना गया, चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया, देवव्रत मुखर्जी का, नन ऑफ दिस? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे देवव्रत मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? देवव्रत मुखर्जी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड हैज बीन लेड? हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या नन ऑफ दीज? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपको आंसर बताना है, क्योंकि आज का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस लेने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, हाँ, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे wimleys@14 कोड यूज़ करेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सब चलाई जा रही हैं। बहुत सारे आपको वहाँ पे पर्क्स हैं यानी ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप कंप्लीट सिलेबस का पूरी सिलेबस को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, रेगुलेटर डाउटिंग सेशन है आपका, अनलिमिटेड नोट्स मिलते हैं सारे एजुकेटर्स की तरफ से, आइकॉनिक बैच कोर्सेज है वहाँ पे, एकलव्य बैच कोर्स है, रेज हैंड का ऑप्शन है, प्राइस हाइक होने वाला है इसलिए आपको ये रेगुलर एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 महीने से 24 मंथ के बीच का जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप कोड अप्लाई करके ले सकते हैं, ठीक है। कोड क्या अप्लाई करना है, wimleys@14, और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।